तो वही अलवर में प्लास्टिक दानों से भरी कैंटरा गाड़ी हाईवे पर पलट गई और गाड़ी पलटने से उसमें भरे प्लास्टिक दानों के कट्टे सड़क पर बिखर गए। गाड़ी पलटने पर वाहनों का जाम लग गया और जाम की सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से गाड़ी को हाईवे से हटवाया, जिसके बाद यातायात को बहाल किया गया। हादसा उस वक्त हुआ जब गाड़ी भिवाड़ी से अलवर की ओर आ रही थी। हालांकि हादसे में ड्राइवर बाल बाल बच गया। सदर थाना क्षेत्र कारोली बाग के पास हाईवे का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस जगह पर ये हादसा हुआ है, ये कैंटर पलटा है, वहां की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से कैंटर को हाईवे से हटाया गया और यातायात शुरू किया गया। और अब खबर जैसलमेर से है, जहां जिला परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बोलेरो कैंपर में 25 स्कूली बच्चे भरे थे। अवैध तरीके से बच्चों को लेकर कैंपर में जा रहे थे। मालवाहक गाड़ी में ठूस ठूस कर स्कूली बच्चे भरे हुए थे। परिवहन विभाग की टीम ने जब इस पूरी घटना की जानकारी मिली तो परिवहन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद चालक मौके से भाग गया। बोलेरो कैंपर खट्टारा बताई जा रही है। टीम को दूसरे वाहन से जोड़कर बोलेरो को लगाया गया और परिवहन विभाग कार्यालय जैसलमेर ने अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच की जा रही है। और अब खबर अलवर से है, जहां गोविंदगढ़ रेलवे फाटक के पास लगे ट्रेड फेयर में बुधवार रात युवकों के दो गुटों में झगड़ा हो गया। इस दौरान बीच बचाव कर रहे युवक के सीने में झगड़ा कर रहे एक युवक ने बर्फ तोड़ने का छुरा घोंप दिया। गंभीर हालत में उसे गोविंदगढ़ अस्पताल से अलवर रेफर किया गया, जहां युवक की मौत हो गई। मृतक वकार पुत्र दरअसल सेकंड ईयर का छात्र था और जालूकी के कॉलेज में पढ़ रहा था। बुधवार शाम को वहां मेले में घूमने पहुंचा था। हालांकि घर वालों को भी इस बात की जानकारी नहीं थी। परिवार में उसके 6 भाई बहन हैं, जिसमें वकार तीसरे नंबर का था। घटना की सूचना पर परिजन अलवर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अलवर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। ये मेले में था और कोई कोई की लड़ाई हो रही थी, तो बीच में इसने बोला कि भाई क्या हुआ, इतने में इसके सिर में सीने में चोट मार दी छुरे से, चाकू से। फिर उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल से रेफर कर दिया। और इसी बीच उदयपुर से आ रही बड़ी खबर आपको बता दी, जहां देसी पिस्टल लेकर घूमते 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लूट और फिरौती की फिराक में ये आरोपी घूम रहे थे। तो कॉटन मिल के पास पुलिस ने दबिश देकर इन्हें पकड़ा है। आरोपियों के कब्जे से एक देसी पिस्टल बरामद की गई है। पहले भी आरोपियों के खिलाफ मामले दर्ज हो चुके हैं। पुलिस दोनों आरोपियों से फिलहाल पूछताछ कर रही है। जिला पुलिस स्पेशल टीम और प्रतापनगर थाना पुलिस ने ये संयुक्त रूप से कार्रवाई की और इन 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे। दरअसल ये आरोपी जो कि जिन पर पहले भी कई मामले दर्ज है और पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से देसी पिस्टल बरामद की गई है। लूट और फिरौती की फिराक में ये आरोपी घूम रहे थे। तो वहीं टोंक में बारिश होने से बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ गई है और ऐसे में बांध के 2 गेट 2 मीटर तक खोलकर पानी की निकासी बढ़ाई गई है। बनास नदी में 24,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। बांध का जलस्तर 315.50 RL मीटर स्थिर रखते हुए रोजाना सप्लाई के बाद अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही है। तो वहीं बांध में पानी की आवक वाली त्रिवेणी 3.80 मीटर के उफान पर चल रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वहीं राजधानी जयपुर में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है, जिससे राजधानी का तापमान गिर गया है। देर रात से हो रही बूंदाबांदी लोगों को सर्दी का एहसास करवा रही है। लोग घरों से सर्दियों के गर्म कपड़े पहनकर निकलने लगे हैं। तो वहीं बारिश होने से 20 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दोपहर बाद बारिश भी हो सकती है। तो वहीं टोंक में आज सुबह से ही फिर रुक रुक कर हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया है। मौसम में बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और ऐसे में सर्दी भी बढ़ गई है। मौसम में अचानक आए बदलाव से किसानों को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि खेतों में पहले से ही पानी नहीं सूखा है और ऐसे में फिर हल्की बारिश होने के बाद वहां आने वाले समय में फसलों की बुआई के चलते
बारिश से किसानों की परेशानी बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने भी आगामी दिनों में बारिश की संभावना जताई है। और अब खबर ब्यावर से है, जहां विगत दिनों बहरीन में यूथ चैंपियनशिप 2025 की भाला फेंक प्रतियोगिता में ब्यावर की बेटी सिया बंजारा ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। प्रतियोगिता में ब्यावर की बेटी सिया बंजारा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर ब्यावर सहित देश प्रदेश का नाम रोशन किया है। बहरीन में आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद सिया बंजारा ने बुधवार को ब्यावर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया और इस दौरान सिया बंजारा का शहर में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। सिया बंजारा द्वारा ब्यावर का नाम रोशन करने की खुशी में एक वाहन रैली का भी आयोजन किया गया। मेरा नाम सिया बंजारा है, मैं ब्यावर जिले से हूँ और मैं जैवलिन थ्रो करती हूँ अंडर 18 और अभी मैं यूथ एशियन गेम खेल के आई हूँ। वहाँ पे मैंने अपना पर्सनल बेस्ट किया है 42.36 और अभी मैं आगे वाले जो भी कंपटीशन आएंगे इंटरनेशनल, उसमें अपने भारत के लिए पदक जीतने की पूरा प्रयास करूँगी। हाँ, बहरीन में मैंने अपने देश का प्रतिनिधित्व किया और भारत से जैवलिन थ्रो की एक लड़की निकली जो अपने अजमेर। तो वहीं ब्राजील सरकार ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लेकिन इस नार्को वॉर का असर ये हुआ कि पूरा रियो शहर भयानक हिंसा की आग में सुलग उठा है। पुलिस और ड्रग्स माफिया में जारी मुठभेड़ में अब तक 119 लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रियो डी जेनेरियो में 3000 से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। ब्राजील में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। तस्करों और सुरक्षा बल के बीच भयानक मुठभेड़। ब्राजील के रियो शहर से दिल दहलाने वाली तस्वीरें। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। ब्राजील का रियो शहर स्याह धुएं से घिरा है। हर तरफ आगजनी है, हर तरफ भगदड़ है। अपराधियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा बलों ने ड्रग माफिया के ठिकानों को चारों तरफ से घेर लिया है। गोलीबारी इतनी भयानक है कि सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है। गिरोह के सदस्य पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। कई गाड़ियां फूंक दी गई हैं। आसमान में हेलीकॉप्टर गश्त कर रहे हैं और जमीन पर बख्तरबंद वाहन तैनात हैं। हालात ऐसे हैं कि मानो किसी युद्ध का मैदान बन गया हो और जहां हर तरफ गोलियों की आवाज गूंज रही है। ब्राजील के ड्रग्स तस्करों के खिलाफ ये कार्रवाई कितनी बड़ी है, इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर हथियारों के साथ एक्शन शुरू किया गया है। 2500 से ज्यादा सुरक्षा बल इस ऑपरेशन में जुटे। ये ऑपरेशन रियो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास उन इलाकों में चलाया जा रहा है जिन्हें ब्राजील के कुख्यात गिरोह रेड कमान का गढ़ माना जाता है। रेड कमांड ब्राजील का सबसे खतरनाक ड्रग गिरोह है। दशकों से रियो की झुग्गी बस्तियों में इनका कब्जा है। यही वजह है कि सुरक्षा बलों को हर गली में कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। कार्रवाई शुरू होते ही गिरोह के सदस्यों ने सड़कों पर बैरिकेड खड़े कर दिए, वाहनों में आग लगा दी और पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि पहली बार इन अपराधियों ने ड्रोन से विस्फोटक गिराकर हमला किया। गोलीबारी और धमाकों से पूरा इलाका थर्रा उठा है। सरकार ने इसे नार्को वॉर करार दिया है, जबकि शहर में दहशत और अफरा तफरी का माहौल कायम है। ब्राजील की ये तस्वीरें बता रही हैं कि जिन अपराधियों के खिलाफ सरकार ने नार्को वॉर की शुरुआत की है वो कितने खतरनाक हैं। जिन अपराधियों के खिलाफ ये जंग छेड़ी गई है वो न सिर्फ ब्राजील बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका की सबसे ताकतवर ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा माने जाते हैं। रेड कमांड का नेटवर्क कोलंबिया और पैराग्वे तक फैला हुआ है। इनके पास हथियारों का जखीरा है और अरबों डॉलर की ड्रग्स तस्करी से इनकी कमाई होती है। यही वजह है कि ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को हर कदम पर गोलियों की बौछार का सामना करना पड़ रहा है।
पुलिस ने कई गिरोह सरगनाओं को मार गिराने का दावा किया है, जबकि भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और कोकीन जब्त की गई है। फिलहाल सरकार ने चेतावनी दी है कि ये कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई है। ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक रेड कमांड पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। वहीं श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में प्राचीन गढ़ के जीर्णोद्धार कार्य की विधिवत शुरुआत की गई। राज्य सरकार के पर्यटन विभाग ने प्रथम चरण में निर्माण कार्य करवाने के लिए 1,88,67,000 रुपए की बीते दिनों स्वीकृति जारी की थी। वहीं कार्यकारी संस्था पीडब्ल्यूडी ने तखमीना बनाकर इसके निर्माण कार्यों के टेंडर जारी किए थे। पीडब्ल्यूडी के आईएन साहिल पूनिया ने बताया कि पर्यटन विभाग के संयुक्त शासन सचिव की ओर से मिले पत्र में प्राचीन गढ़ के जीर्णोद्धार के लिए 1,88,67,000 रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी हुई थी। इस राशि में गढ़ के आगे खाली पड़ी भूमि की 4 दीवारी और लाइटिंग पर 1,36,27,000 रुपए, गढ़ के आगे ओपन एयर थिएटर, ग्रीन रूम में फ्लड लाइटों पर 45,08,000 रुपए और महिलाओं और पुरुषों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का आज से विधिवत रूप से शुभारंभ हो गया है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने मेले का आगाज किया। पुष्कर मेले में आज से रंगारंग कार्यक्रम होंगे और आज से लेकर 5 नवंबर तक चलने वाले इस पुष्कर मेले में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खास बात यह है कि इस प्रदर्शन को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करने की भी तैयारी है। इसके अलावा महिलाओं का चरी नृत्य भी आकर्षण का खास केंद्र रहेगा। शाम को दीपदान और महाआरती का आयोजन होगा। फिलहाल पुष्कर के मेला ग्राउंड की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आज मेले का विधिवत शुभारंभ किया गया है। तो पुष्कर मेले में आज से रंगारंग कार्यक्रम होंगे। ऐसे में 5 नवंबर तक चलने वाले इस मेले को लेकर लोगों में एक अलग तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। और इस बार का जो मेला है वो इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार कई तरह की प्रदर्शनियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि इस प्रदर्शन को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की भी तैयारी है। इसके अलावा महिलाओं का चरी नृत्य भी इस बार खास आकर्षण का केंद्र रहेगा। शाम को दीपदान और महाआरती का आयोजन होगा, लेकिन उससे पहले ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज विधिवत मेले का शुभारंभ किया गया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पूजा अर्चना के बाद झंडारोहण के साथ इस मेले का आगाज किया और उनके साथ इस दौरान बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इसके अलावा ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर महिलाओं का पारंपरिक जो नृत्य है वो भी इस बार खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 20 अक्टूबर को जहां ध्वजारोहण के साथ मेले का विधिवत आगाज हुआ, इसके बाद आपको बता दें कि 101 नगाड़ा वादन से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। 51 राजस्थानी महिलाओं का चरी नृत्य इस बार खास आकर्षण का केंद्र रहेगा। विदेशी और स्थानीय लोगों में फुटबॉल मैच होगा। ऊंटों का श्रृंगार और नृत्य प्रतियोगिता कल यानी कि 31 अक्टूबर को होगा। नॉर्थ जोन सेंटर का सांस्कृतिक कार्यक्रम इसके अलावा होना है। 1 नवंबर को अश्व नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही लोक कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देखने को मिलेंगी। स्थानीय बनाम विदेशी का कबड्डी मैच 1 नवंबर को होगा। पंचायत समिति ग्रामीण खेल में रस्साकसी और वॉलीबॉल होगा। 2 नवंबर को आध्यात्मिक पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा। अंतर पंचायत समिति ग्रामीण खेलकूद होंगे। 2 नवंबर को ही शिल्पग्राम पुष्कर में फूड एंड क्राफ्ट महोत्सव होगा। इसके अलावा गिर मैदान में प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया जाएगा। वेस्ट ऑफ राजस्थान और पद्मश्री 3 नवंबर को विदेशी सैलानी और स्थानीय लोगों के बीच में मैच होगा। मिस्टर एंड मिस राजस्थान प्रतियोगिता भी 3 नवंबर को होनी है। मूठ और साफा बांधो प्रतियोगिता भी 3 नवंबर को होगी। इसके अलावा अंतर पंचायत समिति ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता भी होनी है। 4 नवंबर को मटका दौड़ में स्थानीय बनाम विदेशी का जोर देखने को मिलेगा। धार्मिक नृत्य नाटिका का आयोजन होगा। कला कारवा और पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम भी रखा जाएगा। तो अलग अलग दिन क्या कुछ खास रहने वाला है ये लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। आज से लेकर 5 नवंबर तक आयोजित हो रहे इस अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में कई तरह के कार्यक्रम इस बार देखने को मिलेंगे और
किस दिन क्या कार्यक्रम रहने वाला है वो लगातार आपको जानकारी दे रही हैं। 1 नवंबर को अश्व नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन होना है। 1 नवंबर को लोक कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा स्थानीय बनाम विदेशी का कबड्डी मैच होगा। तो पंचायत समिति ग्रामीण खेल में रस्सा कस्सी और वॉलीबॉल का मैच 1 नवंबर को देखने को मिलेगा। 2 नवंबर की बात करें तो उस दिन आध्यात्मिक पदयात्रा का आयोजन होगा। और देखिए अभी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां राजस्थानी महिलाओं के साथ वहां पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी डांस करती हुई दिखाई दी। तो पुष्कर के मेला ग्राउंड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पारंपरिक नृत्य में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी वहां पर देखने को मिली है और उनके साथ पर्यटक और साथ ही जो राजस्थानी महिलाएं वहां पर खास राजस्थानी पारंपरिक चरी नृत्य जो कर रही हैं। इस बीच उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रही और वहां पर वो भी नृत्य करती हुई दिखाई दी। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं पुष्कर के मेला ग्राउंड की तस्वीरें हैं। आज से अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का आगाज हो चुका है और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इसका आगाज किया। ऐसे में वो खुद पुष्कर मेले के रंग में लोगों के साथ आनंद उठाती हुई दिखाई दी, आनंद लेती हुई दिखाई दी। तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। तो पुष्कर का अंतर्राष्ट्रीय मेला जिसका आज से आगाज हो चुका है। और अब खबर आपको बता दें जहां ततारपुर में चलती सीएनजी गाड़ी से सीएनजी लीक हो गई और सीएनजी लीक होने से अफरा तफरी मच गई। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई और इस बीच समय रहते लीकेज को काबू किया गया, जिसके बाद बड़ा हादसा होने से टल गया। गाड़ी निमराना से अलवर सीएनजी लेकर जा रही थी, तभी गाड़ी से सीएनजी लीक होने लगी। हालांकि समय रहते सूझबूझ से इस पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा